साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने अपनी जन्म कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह को पहचान लिया तो आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको शुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है। देखिए, इन्हें पहचानना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो है बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। देखिए, मेरे इस चैनल पर जो है आप बिल्कुल आसान भाषा में ज्योतिष सीख सकते हैं। आप मेरे इस चैनल पर शेयर बाजार आपको सूट करता है या नहीं करता है, यह भी जो है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है सभी ग्रहों को विस्तार में समझ सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, कौन कौन से व्यवसाय जो है किस किस ग्रह से संबंधित होते हैं। ये सारे जो एपिसोड है मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। देखिए, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पर भी ज्योतिष के छोटे छोटे टिप्स डालता रहता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, देखिए, हमने यदि मारक और योग कारक ग्रहों को यदि पहचान लिया तो हम मारक ग्रह का उपाय करके उनके अशुभ फल को कम कर सकते हैं और योग कारक ग्रह को पहचान करके उनका रत्न धारण किया जा सकता है, जिससे कि हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। मेरे प्रिय दर्शकों, अभी तक हम मेष लग्न और वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों को समझ चुके हैं। यदि आप ये दोनों एपिसोड यदि देखना चाहते हैं तो ऊपर जो है आई बटन पर इसका लिंक है, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए, इस पूरी सीरीज के बाद यानी जब हम मीन लग्न तक योग कारक और मारक ग्रहों को समझ लेंगे, उसके बाद जो है हम ये समझेंगे कि आखिर हमें रत्न कौन सा धारण करना चाहिए। यह भी हम जो है विस्तार में समझेंगे, इसकी भी जो है पूरी सीरीज चलेगी। देखिए, आज हम जो है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों को समझेंगे। देखिए, आपको यदि मित्र और शत्रु ग्रह भी समझना है, यदि आपको आते हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाले 2 एपिसोड देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह समझा रखे हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो राशियों के नंबर, राशियां और राशियों के जो स्वामी लिखे हुए हैं, इन्हें जो है आप किसी रजिस्टर में उतार लें। यदि आप इन्हें याद कर लेंगे तब तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाली चीज़ है। देखिए, आपको स्क्रीन पर जो है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली दिखाई दे रही होगी। पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यह मिथुन लग्न की कुंडली है। 3 नंबर पर मिथुन राशि आती है तो ये मिथुन लग्न की कुंडली होगी। और मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध। देखिए, बुध जो है इस जन्म कुंडली में लग्नेश है, इस कुंडली के मालिक हो गए। और देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि लग्नेश जो है वह सर्वदा योग कारक ही होते हैं, भले ही उनकी दूसरी राशि जो है किसी गलत भाव में ही क्यों ना आ रही हो। तो बुध देव यहाँ योग कारक हुए। इसके बाद देखिए, दूसरे भाव में कर्क राशि है और उनके स्वामी हुए चंद्रमा। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार द्वितीय भाव के स्वामी जब लग्नेश के शत्रु हो तो वह जन्म कुंडली में मारक हो जाते हैं। यहां पर देखिए, लग्नेश बुध है और चंद्रमा जो है द्वितीय भाव के स्वामी है। तो बुध और चंद्रमा के मध्य आपस में शत्रुता है, तो यहां पर जो है चंद्रमा मारक हो गए हैं। इसके बाद देखिए, तीसरे भाव में सिंह राशि है। देखिए, किसी भी जन्म कुंडली में यदि तीसरे भाव में किसी ऐसे ग्रह की राशि आ रही हो जिसे एक ही राशि मिली हुई हो और वो लग्नेश के यदि मित्र है, तो वह जन्म कुंडली के लिए वो ग्रह जो है सम होता है। तो सूर्यदेव को जो है एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। वो कौन सी है? सिंह राशि। तो इस जन्म कुंडली में जो है तीसरे भाव में सूर्यदेव की राशि होने से वह जो है सम हो जाएंगे। देखिए, इस जन्म कुंडली में जो है सूर्यदेव अपनी स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ फल देंगे। अब देखिए, चौथे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। इनके बारे में हमने समझ ही लिया है। इसके बाद देखिए, 5वें भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। देखिए, शुक्रदेव और बुध देव के मध्य आपस में मित्रता होने की वजह से बुध ने यहाँ जो है शुक्रदेव को इस जन्म कुंडली में एक तो पंचम भाव दिया है। यह त्रिकोण का बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और शुक्रदेव की दूसरी राशि जो है
वह त्रिक भाव में आ रही है, यानी कि द्वादश भाव में आ रही है। लेकिन एक त्रिकोण का महत्वपूर्ण घर मिला होने से शुक्र देव जो है इस जन्म कुंडली में योग कारक होंगे। इसके बाद देखिए छठे भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल देव होते हैं। अब देखिए बुध देव और मंगल देव के मध्य आपस में शत्रुता होने की वजह से बुध देव ने यहाँ मंगल देव को एक तो छठा भाव दिया है, यह अशुभ भाव होता है, त्रिक भाव होता है, और एक दिया है एकादश भाव। देखिए यदि किसी ग्रह को यदि एक भाव यदि त्रिक भाव मिला हुआ है और दूसरा भाव यदि एकादश भाव या दूसरा भाव या तीसरा भाव यदि मिला हो तो वह जो है जन्म कुंडली में जो है मारक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मंगल देव जो है एक तो छठे भाव के स्वामी है और इनकी जो दूसरी राशि है वह एकादश भाव में आ रही है, तो मंगल देव जो है इस जन्म कुंडली में जो है मारक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति देव की राशि धनु है और इनकी दूसरी राशि जो है वह दशम भाव में आ रही है जो कि मीन राशि है। तो बृहस्पति देव को जो है केंद्र के दो महत्वपूर्ण भाव मिले हुए हैं, एक तो सप्तम भाव मिले हुए हैं, एक दशम भाव मिला हुआ है। तो देखिए बृहस्पति देव जो है इस जन्म कुंडली में योग कारक होंगे। इसके बाद देखिए शनि देव और बुध देव के मध्य आपस में मित्रता होने की वजह से बुध ने शनि देव को एक तो आठवां भाव दिया है, यह अशुभ भाव होता है, त्रिक स्थान होता है। इसके साथ ही शनि देव को जो है नवम भाव भी मिला हुआ है। दर्शकों एक सूत्र आप अच्छे से याद कर लेवें कि यदि किसी ग्रह की एक राशि यदि त्रिकोण में आ रही है और यदि दूसरी राशि भले ही किसी त्रिक भाव में आ रही हो, भले ही किसी गलत भाव में आ रही हो, तो भी वह ग्रह जो है जन्म कुंडली में सर्वदा योग कारक ही होता है। देखिए यहाँ शनि देव को एक त्रिकोण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव मिला है, इसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, यह हमारे धर्म का स्थान होता है, इसलिए जो है शनि देव यहाँ पर योग कारक होंगे। उसके बाद देखिए हमने बृहस्पति देव के बारे में चर्चा कर ही ली और मंगल देव के बारे में हमने समझ ही लिया और 12वें भाव के स्वामी शुक्र देव के बारे में भी हमने समझ लिया। अब देखिए मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये ग्रह जो है योग कारक हो गए। और मारक ग्रह जो है वो चंद्रमा और मंगल हो गए। और समग्रह कौन से हुए? सूर्यदेव। अब देखिए योग कारक और मारक ग्रह को हमने समझ लिया। अब आपको यह देखना है कि योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में कहां स्थित है, किस भाव में स्थित है। यदि योग कारक ग्रह यदि केंद्र स्थान में, पंचम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में या द्वितीय भाव में होंगे तो यह अपनी दशा अंतरदशा में जो है बहुत अच्छे फल जातक को देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि योग कारक ग्रह जो है वो नीच के नहीं होने चाहिए। यदि नीच के हो गए तो योग कारक होते हुए भी जो है वो मारक के फल देने लगेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।